उनके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 19 में से 3 केवल पीडीए के हैं और कभी अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो 3 थानेदारों को हटाने की मांग की जा रही है और आरोप लग रहा है आप लोगों की तरफ से कि जो है वहाँ पर सपा समर्थकों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। जिस तरीके से आपने बात खत्म करी कि समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो बात तो हकीकत है। इस पे एक चीज़ भी कहना चाहूँगा मैं कि ज़ुल्म की वकालत करने से पहले याद रखें, दर्द का एहसास हर ज़िंदा इंसान को होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं पे फर्जी तरीके से मुकदमे लगा रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है, तो ये ना भूलें कि ये हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। इनका भी दौर आएगा और ये याद रखें जब ये विपक्ष में थे तो समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की चीजें विपक्ष के साथ नहीं करी कि उन पे हम फर्जी मुकदमे लगाएं, उन पे दबाव की राजनीति करें। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना हक है। मैं आपकी टीवी चैनल पे कई बार ये चीज कह चुका हूं कि अब्दुल जी, हार जीत एक अलग मुद्दा है। पहली बात तो निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए, फेयर चुनाव होना चाहिए, वो सबसे जरूरी हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे संविधान के लिए। वो वोटर्स जो जाके अपना वोट डालते हैं, फैसला उनके हाथ में है, ना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, ना समाजवादी पार्टी के हाथ में, ना आप पे भी आरोप लगते, मैं तो कहता हूँ 4PM के भी हाथ में नहीं है। वो फैसला किसी के हाथ में तो जनता के हाथ में। मगर वो भारतीय जनता पार्टी जो जनता के फैसले को सही तरीके से उपयोग भी नहीं होने देती, उनको इस बात का इतना डर है जिसका फलस्वरूप आपने अभी उपचुनाव में देखा, जिसका आपने जिक्र किया था। वहां पे पुलिस प्रशासन, क्यों आखिर ये बातें उठी? तो ये बातें इसी वजह से उठी कि अभी जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में आपने देखा था किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पे बेईमानी कराने की कोशिश करी गई। उसकी शिकायत समाजवादी पार्टी के द्वारा करी गई। उसी का रिजल्ट कि वहां पे पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे। और बात होती है, योगी जी ने तमाम ऐसे वादे किए और इससे पहले बयान भी दिए थे कि यादव और मुसलमान अधिकारी या पुलिस प्रशासन चुनाव में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरह की मानसिकता जब भारतीय जनता पार्टी की हो तो आप सोचिए वो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि उंगलियां अगर किसी पे खड़ी होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की बात पे, समाजवादी पार्टी पे बात पे, चुनाव आयोग पे सबसे बड़ी उंगली खड़ी होगी। वो इस वजह से खड़ी होगी कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे फेयर चुनाव हो। तो चुनाव का रिजल्ट जो चुनाव आयोग तो ये बात कह रहा है ना कि भरोसा कीजिए निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होगा, उसके बावजूद भी तमाम बड़े आरोप